नमस्कार, मैं सुनील जायसवाल। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। आज हमारे साथ खास मेहमान है पब्लिक एशिया न्यूज चैनल के प्रधान संपादक मुकेश वत्स जी। दिल्ली के दिल में कौन है, कई अहम मोड़ है इस चुनाव का, जिस पे बातचीत करेंगे आज हम। हमारे साथ मुकेश वत्स जी हैं। ये चुनाव इस मोड़ पर खड़ा हो गया है। तो एक तरफ फ्री वेज वॉर चल रहा है, दूसरा आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। आज संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और अतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली पर, उनको 10 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये कैसे देखते हैं आप वत्स साहब? सुनील जी, आज बड़ी हैरानी हुई मुझे जब संदीप दीक्षित जी का बयान आया कि वो संजय सिंह और आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मामला एक प्रकाश में आया। तो देखिए, अभी चंडीगढ़ में हाल फिलहाल की मैं बताऊं, वहाँ पे इनका गठबंधन है। जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आता है तो गठबंधन टूट जाता है इनका। तो इस तरह के जो मामले हैं, और संदीप दीक्षित ने एकदम से लाइमलाइट आके जो ये माहौल बनाया है, तो इससे पूरा चुनाव जो है केजरीवाल का बिगड़ता नजर आ रहा है मुझे। और अगर कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई तो मुझे लगता है कि फिर ये घमासान जो बड़े लेवल पे जाएगा। और जो गठबंधन की बात हम लोग करते थे जो लोकसभा में हुआ था, तो इस तरह से गठबंधन फिर आगे संभावनाएं मुश्किल नजर आ रही हैं, मुझे रहेंगी आगे इनके साथ। जो दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ पूरा क्वेश्चन है, संदीप दीक्षित लंबे समय से बिल्कुल अलग थे, राजनीति में सक्रिय नहीं थे, 2 बार लोकसभा के सदस्य भी बने और शीला दीक्षित की मुख्यमंत्री। और कांग्रेस एक तरह से उनके चेहरे को आगे कर चुनाव में जाना चाह रही थी, इसलिए ज्यादा महत्वाकांक्षा जग गया संदीप दीक्षित की कि यहाँ आरोप तक चले आए कि 10 करोड़ रुपए का मामला जो एक भ्रष्टाचार का मामला है। क्या लगता है, महत्वाकांक्षा है कि वाकई इस आरोप में सच्चाई है? देखो सुनील जी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ना हमेशा संदीप दीक्षित को लाइमलाइट नहीं रखा, मतलब प्रकाश में नहीं रखा पूरी तरीके से। जो उनको जिम्मेदारी देनी चाहती थी वो नहीं दी। उनको एक बड़ा फेस बना के कांग्रेस चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उनको उस लेवल का फेस नहीं बनाया और बहुत ही मतलब उनको अनदेखी जो की है। तो उस अनदेखी में ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है संदीप दीक्षित के ऐसा सुनने में आया कि संपर्क में रही, और संपर्क में रहने से ऐसा लगा कि संदीप दीक्षित कहीं भाजपा ज्वाइन ना कर लें, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है और लंबे समय राजनीति में रहे हैं, तो एक उनकी खास पहचान है। तो हमें लग रहा था कि कहीं संदीप दीक्षित इस चुनाव में भाजपा में नहीं चला जाए, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस का चेहरा बन के चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी से उनकी सीधी सीधी टक्कर है। देखिए, ये वो आम आदमी पार्टी है, जब शीला जी की सरकार थी सुनील जी, तो ये आम आदमी पार्टी ही शीला जी के खिलाफ धरने पे बैठ गई थी। और जो आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कॉमनवेल्थ को लेकर आरोप लगाए गए, बहुत सारे मामले थे और संदीप जी को भी घेरने की बहुत कोशिश की गई थी उस समय। तो अब संदीप जी के पास जो एक मौका है और इनको घेरने के लिए इंडिया गठबंधन के कई नेता, मुझे लगता है कि कई अन्य दल के नेता भी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पृथ्वीराज और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जीतेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखो सुनील जी, बड़ा मतलब अजीब सा चुनाव आते आते, जैसे दिल्ली का चुनाव स्टार्ट हुआ, बड़ा मतलब माहौल बन गया। उधर एक्स सीएम है महाराष्ट्र के कांग्रेस के, तो वो भी जो है इनके फेवर में बयान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के। यहाँ संदीप दीक्षित खिलाफ हो गए हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अभी चुनाव आते आते जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे होंगे, वो बीजेपी में चले जाएंगे या बीजेपी के लिए काम करेंगे इंटरनल। और इस बार का जो चुनाव है थोड़ा सा केजरीवाल जी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है, और आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किल बड़े दौर से गुजरी है ये पीछे 5 साल में। और चुनाव आते आते आपने देखा स्थिति क्या है, भाजपा को जो है अपर लेवल पे देखा जा रहा है इस बार। वत्स साहब, इस चुनाव में पहली बार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल की कई राजनीतिक भूलें हैं जो इस चुनाव में रिजल्ट के रूप में आएंगी, जैसे आरोप लगने के बाद इस्तीफा न देना, लिकर पॉलिसी के बारे में एक असंतोषजनक नैरेटिव पब्लिक के सामने न देना। इस सारे सवाल जो हैं उल्टा पड़ने वाले हैं और केजरीवाल बड़े हार का भी सामना कर सकते हैं, ऐसा आपका मानना है क्या? सुनील जी, आप देखिए, आपने अभी कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, आप खुद क्योंकि कवरेज भी करते हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हो और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हो। कितना मतलब एक जो केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस है कितना डाउन है, आप देख सकते हो। क्योंकि देखिए, फेस रीडिंग बताती है सारी चीज़ें। जो 5 साल पहले का केजरीवाल थे
उनमें कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। इस बार के केजरीवाल में कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं दिख रहा है, तो उनको भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत डाउनफॉल है। देखिए अभी इनका जो गठबंधन है, अगर ये गठबंधन हो जाता केजरीवाल का कांग्रेस के साथ, तो मुझे लगता है कि सरकार बन सकती थी। लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि कांग्रेस सारी विधानसभा पे चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में सुनील जी होने जा रहा है। कांग्रेस अगर कोई युद्ध जनाधार प्राप्त कर लेती है इस चुनाव में, तो केजरीवाल के लिए वाकई बहुत डरा देने वाला चुनाव परिणाम आएगा, ऐसा आप मानते हैं? देखिए कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, और जो बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, अच्छे लोगों को उतारा है, और कांग्रेस की जो जमीन खिसक गई थी, वोटर खिसक के केजरीवाल के पास चला गया था, तो धीरे धीरे करके कांग्रेस के पास वापस आ रहा है। और कांग्रेस के पास अगर वो वोटर वापस आ गया एक बार, तो केजरीवाल के लिए दिल्ली साफ हो जाएगा, फिर दिल्ली से उनका रास्ता जो है बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके, और कांग्रेस यही चाहती है। वत्स साहब, एक चीज और है, एक सवाल इस चुनाव में बड़े जोर शोर से उठाए जा रहे हैं फ्री बीज को लेकर। जिस तरह से बीजेपी के पास कई राज्य हैं बताने के लिए जहां महिला वेलफेयर से के लिए कैश दिया जा रहा है, पैसे दिया जा रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन केजरीवाल के पास एक राज्य था पंजाब, वहां वो बता नहीं पा रहे हैं। उन्होंने वहां वादा किया था कि हम देंगे सब सरकार में आए, लगभग 2 से 2.5-3 साल हो गए, अभी तक वहां वादा पूरा नहीं किया गया। हो सकता है इस चुनाव में उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो और वो अड़चन पैदा करे चुनाव में केजरीवाल के लिए। सुनील जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए पंजाब बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली छोटा राज्य है, छोटे राज्य में छोटी स्कीमें चल जाती हैं, वहाँ ये लोग नहीं कर पाए, फ्लॉप हो गया इनका। जो चुनाव से पहले इन्होंने वहाँ वायदे किए थे, पंजाब के मतदाताओं से जो वायदे किए थे, वो कहीं पूरे नहीं हुए। अब वो दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ रहा है उस चीज़ का, क्योंकि देखिए पंजाब के लोग दिल्ली में भी तो रहते हैं। अब वो वोटर जो है समझ में आ गया कि ये कितना झूठ और कितना सच बोलते हैं। शुरू से ही इनकी जो सोच रही है वो झूठ से ही शुरू हुई है। अब झूठ की सरकार चल रही है, वहाँ झूठ बोला, वहाँ झूठ बोला, करना कुछ नहीं है। देखिए दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है, केजरीवाल का सब ड्रामा समझ में आ गया है, उनकी योजनाएं भी समझ में आ गई हैं। जो ये फ्री की योजनाओं का जो खेल इन्होंने शुरू किया है ना, वो इनके ऊपर गिरने वाला बहुत बड़ा, पब्लिक को समझ में आ गया। और देखना आप सुनील जी, इस चुनाव में केजरीवाल को पता चल जाएगा उनकी स्थिति क्या है। पंजाब भी साफ होगा उनका अगली बार। जिस तरह से पूरे दिल्ली में गंदे पानी के मामले को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, स्कूल की बदहाली हो, गंदा पानी हो, सड़कें टूटी फूटी हैं, लोग बिल्कुल जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी के फेज को मोदी जी को लेकर चेक किया था या उसको रिजल्ट में दिखाया था जनता ने एक वर्डिक्ट देके, लगता है दिल्ली भी उसी मूड में है। कहीं ना कहीं इनकी सीटें उतनी नहीं आएगी जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सरकार बनाने तक ये पहुंच पाएंगे क्या? देखो जितनी भी अभी आपने फ्री की योजना, स्कूल, पहले देखिए मैं आपको बताऊं सुनील जी, पिछले ये 5 साल इनके बहुत खराब रहे। इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, ये हमेशा भ्रष्टाचार में घुसे रहे और सरकार, विपक्ष इनको घेरता रहा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनको घेरता रहा। लेकिन अगर हम केजरीवाल की पिछली 5 साल की पहले की सरकार की बात करें, उस समय इन्होंने थोड़ा काम किया, जैसे पानी की व्यवस्था की, बिजली का भी अच्छे से काम हुआ, बिजली को लेके, और ये सफाई को लेके भी काम हुआ। बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी केजरीवाल जी की जो बहुत अच्छी थी और इनको फ़ायदा हुआ उसका, इस दूसरी बार जीते ये। लेकिन ये 5 साल जो इनके गए बहुत ही ख़राब थे, इतने सारे घोटालों के एलिगेशंस इन पर रहे। मतलब सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही भ्रष्टाचार के मामलों में ही घूमती रही, और इनके कोई मंत्री अंदर जा रहा है, कभी कोई अंदर जा रहा है, खुद केजरीवाल अंदर गए। देखो जब ये चले गए थे अंदर तो इनको नैतिकता निभानी थी। अब जेल से सरकार चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है। अभी भी कह रहे हैं वो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्शन लगा रखा है, कंडीशनल बेल दिया है कि आप सीएम आवास नहीं जा सकते हैं, बतौर सीएम कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। तो गुमराह कर रहे हैं। अब कंडीशनल सीएम बोल दीजिए ना उनको, कंडीशनल सीएम है। जो अभी ये बैठी हुई हैं वो कंडीशनल सीएम बन के काम कर रही हैं। सीएम तो यही है, काम कौन कर रहा है? आतिशी क्या कर रही हैं? आप देखिए ना आतिशी का क्या हुआ, जब इनको मुख्यमंत्री बनाया क्या हुआ आतिशी जी के साथ। अब आतिशी जी भी देखना एक दिन, अभी अगर इनकी सीटें आ गई ना, अभी देखना यही आतिशी इनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि बड़ा लोग भी पूछ रहे हैं, इस बार पहली बार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को लेकर एक वेव भी कह सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, लेकिन चेहरे को लेकर जिस तरह से बीजेपी के पास क्राइसिस है, केजरीवाल भी बार बार ये कहते रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी पहले बताए।
पहले भी कई मौकरी भी करते रहे कि जब मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री क्या मनोज तिवारी बनेंगे, तो केजरीवाल कहते थे कि रिंकिया के पापा गाना अच्छा गाते हैं, इतना कह के मखौल उड़ाते रहे। तो इस बार कोई चेहरा ना होना सेटबैक लगेगा बीजेपी के लिए कि कुछ अलग से आप बता सकते हैं इसके बारे में? देखो, पिछली बार के चुनाव में जो है जो गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई वो इस बार नहीं करेंगे। जैसे मनोज तिवारी को फेस बना दिया था, देखिए क्या है कि बाकी नेता नाराज हो जाते हैं, इसलिए मोदी जी ने ना अभी आपने देखा उनका स्लोगन चल रहा है, दिल्ली के दिल में कौन तो लिख रहे हैं, दिल्ली के दिल में मोदी। आपने देखा कितने पोस्टर दिल्ली के दिल में मोदी के लग रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव है मोदी जी अपना फेस लेकर चल रहे हैं, हर जगह अपना फेस लेकर चल रहे हैं। पिछली बार के चुनाव में पूरा एक बड़ा फेस बना रखे थे, इतने सारे लोगों के पोस्टर, इस बार नहीं है। देखो जब सारे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ये तो इनकी जो कमेटी है वो तय कर लेगी कौन सीएम बनेगा। ये सीएम चेहरा अगर हम पहले घोषित कर देते हैं ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अब ये काम करना बंद कर दिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो। आपने देखा जितने भी चुनाव अभी भारतीय जनता पार्टी लड़े, चाहे वो अपना हरियाणा का चुनाव हो, तो वो सीएम फेस किसी को नहीं रखा उन्होंने। वो तय करेगी पार्टी की किसको रखना है। सीएम फेस इस बार उन्होंने कहीं रखा ही नहीं है। तो दिल्ली में इस बार सीएम फेस नहीं है अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छा है, क्योंकि जब सरकार बनेगी सीएम फेस तो उन्हीं लोगों में से आना है ना जो लोग उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू साहब। दिल्ली के दिल में कौन, ये खास पेशकश आप देख रहे थे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर। अब किसी और मुद्दे पर हम फिर आपके सामने मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।